नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पिछले 70 सालों में पहली बार बदलाव का असर दिखा जम्मू कश्मीर में। जिला विकास परिषद के निर्वाचन हेतु 14 सीटों में 1/3 होंगी महिलाओं के लिए आरक्षित। शहीद जांबाजों की शहादत को पुलिस महानिदेशक ने किया सलाम। और लेह स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की 26 सीटों पर आज होगा मतदान। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में बदलाव का असर नजर आ रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में पिछले 70 सालों के दौरान पहली बार सड़कों के किनारे 22 अक्टूबर को काला दिवस यानी कि ब्लैक डे लिखे होर्डिंग नजर आए। ये अलगाववादियों के मुंह पर करारा तमाचा है। इसे 73 वर्ष पहले 22 अक्टूबर 1947 को हुए कवालियों के हमले की घटना के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जोड़कर देखा जा सकता है। बताया जाता है कि होर्डिंग मंगलवार रात को लगाए गए थे और बुधवार की सुबह जिस किसी ने भी देखा वो हैरान रह गया। इन पोस्टरों को देखकर शुरू हुई गहमा गहमी के चलते कई जगहों से इन पोस्टरों को आनन फानन में हटा दिया गया। सूत्रों का कहना है कि इन होर्डिंग्स को श्रीनगर नगर निगम से अनुमति के बाद बंटवारा, डलगेट, बटमालू, जहांगीर चौक आदि इलाकों में लगाया गया था। जिला विकास परिषद की सीधे तौर पर निर्वाचित होने वाली 14 सीटों में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पंचायतों के बाद जिला परिषद में महिलाओं की नुमाइंदगी सुनिश्चित होने से महिला सशक्तिकरण को एक और पायदान मिलेगा। जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही प्रदेश में भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम भी पूरी तरह से लागू हो गया है। आतंकवाद के खिलाफ व अन्य हिंसक घटनाओं में जम्मू कश्मीर में पिछले एक वर्ष में 40 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। इनमें से 13 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं। ये बात पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने पुलिस स्मरण दिवस के अवसर पर कही। उन्होंने शहीदों की शहादत को सलाम करते हुए कहा कि आज का दिन हमारे लिए गर्व का दिन है। डीजीपी ने कहा कि शहीदों में अनंतनाग के पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ भी शामिल है, जो आतंकियों से मुकाबले में शहीद हुए। उन्होंने कहा कि शहीद इंस्पेक्टर की बच्ची रोते हुए उनसे बोली कि वो अपने पिता की तरह बहादुर बनना चाहती है और उन्हीं की तरह आतंक के खिलाफ लड़ना चाहती है। बच्ची के इस जज्बे को उन्होंने सलाम किया। लोग हमारे साथ हैं। कल जब हम वहाँ गए थे इंस्पेक्टर अरशद साहब के घर में, तो जिस तादाद में लोग वहाँ पर परिवार के साथ हमारे साथ हमदर्दी पेश कर रहे थे और इन दरिंदों को वहाँ पर लानत डाल रहे थे, मुझे लगता है कि इन दरिंदों का अंत भी इनकी हरकतों के अंदर ही छुपा हुआ है। लेह स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की 26 सीटों पर वीरवार 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। कुल 94 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 89,776 मतदाता करेंगे। मतगणना 26 को होगी। उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। लेह प्रशासन ने 294 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के साथ अन्य प्रबंध कर दिए हैं। मतदाताओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होगी। महिला मतदाताओं की संख्या 45,025 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 44,750 है। आरएसपुरा के लोगों में बिजली के बिल की बढ़ोतरी को लेकर खासा रोष देखा गया। उनका कहना था कि बिजली अधिकारियों द्वारा बिजली के बिल को लेकर धांधली की जा रही है, जिससे गरीब तबका बिजली का बढ़ा हुआ बिल देने में असमर्थ है। उन्होंने उपराज्यपाल से गुहार लगाई कि इस मामले में हस्तक्षेप कर भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। गरीब लोगों को माफ किया जाएगा 2-3 महीने का। तो ये तो उल्टा इन लोगों ने बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट ना मोदी जी की सुनता है और ना जो हमारे गवर्नर जम्मू के आए हैं उनकी सुनता है। मैं गवर्नर साहब से प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके इन बिजली डिपार्टमेंट के लोगों को सस्पेंड करो और इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ। ये गुंडागर्दी क्यों करते हैं, क्यों लोगों को लूटते हैं। इसलिए जो सभी अभी तो मोहल्ले का एक जगह पर भीड़ पहुंचे कि ये लोग इकट्ठे हुए हैं। कल ये लोग सभी इकट्ठे होकर माँ के 9 रूपों में से 5वें रूप को माता कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है और आज 5वें नवरात्र पर श्रद्धालुओं ने जम्मू स्थित माता महाकाली के बावे वाले मंदिर में माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और विश्व से कोरोना महामारी से जल्द निजात पाने की कामना की।
इस मौके पर श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन हेतु उनमें काफी उत्साह देखने को मिला और माता रानी के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। नवरात्रों के इस खास मौके पर मंदिर को भी खूब सजाया गया है और मंदिर में भक्तों के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीडीडी विभाग के कैजुअल लेबर कर्मचारियों ने आज भी अपना प्रदर्शन जारी रखा और सरकार से मांग करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और पीडीडी विभाग के सभी कैजुअल लेबर को रेगुलराइज किया जाए। इस अवसर पर कैजुअल लेबर यूनियन जम्मू प्रोविंस ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार सभी कैजुअल लेबर की रेगुलराइजेशन के लिए जल्द कोई पॉलिसी बनाए, नहीं तो ये एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। और हम कहते हैं कि हमारा जो मिनिमम एक्ट बेजिस है वो 18,500 है, वो लागू किया जाए। तो SRO 381 के तहत हमारी DPC की जाए और हमारी जो पेंडिंग बेजी है वो दी जाए। गवर्नमेंट में हमारी जल्दी से मांगे पूरी की जाए, क्योंकि हम कहते हैं गवर्नर साहब हमारी जो मांगे हैं पूरी करो, क्यों सोए हुए हैं, जागो। हमारे लोग मिन्नत करके दिन रात और रियासत की खुशहाली और पावर चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज यूनियन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द उनके साथियों को पक्का नहीं किया गया तो आगामी 2 नवंबर को सर्कल ऑफिस में प्रदर्शन करेंगे और आगे की रणनीति तय कर आंदोलन शुरू करेंगे। क्योंकि सर्कल ऑफिस हमारा चेयरमैन है DPC क्लियर का SC ऑफिस, वहाँ पे हम चीफ SC साहब का घेराव करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ। अगर इन्होंने 2 नवंबर से बाद भी इन्होंने ये फैसला नहीं लिया, 614 लोगों को पक्का नहीं किया, तो उसके बाद हम हो सकता है जो चीफ साहब हैं हमारे उनका घेराव करें। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से चीफ साहब से भी अपील करते हैं, आह्वान भी करते हैं कि इस मसले का इमीडिएटली सॉर्ट आउट करें, नहीं तो हम DPC नहीं होंगे। जम्मू के पनामा चौक में आज एक ट्रक के अचानक पलट जाने से उसमें लदे तारकोल के ड्रम सारी सड़क पर फैल गए। गाड़ी के पलटने के कारणों का पता नहीं लग पाया है, पर सुबह का समय होने के कारण सड़क खाली होने से कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया। आज तरसेम सिंह टोनी द्वारा SDM RSपुरा रामलाल शर्मा को किसानों की समस्याओं को लेकर मेमोरेंडम दिया गया और कहा गया कि बॉर्डर में रहने वाले किसानों को नहरों का पानी नहीं पहुंच रहा है, इसलिए उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर में रहने वाले किसानों को बैंक लोन माफ किया जाए। मांग करता हूं, अपील करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी से कि जनाब आपने जो किसानों के बिल लाए हैं उनके ऊपर आप MSP ऐड कर दें। हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भी खरीदे, कोई भी खरीदे, लेकिन एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको लीगल बना दें, ताकि किसान हमेशा के लिए याद रखें कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए कोई कार्य किया है। और ये जो मौजूदा हालात में बिल हैं ये किसानों की बिल्कुल पेट पे लात है, ये बिल्कुल हम बर्बाद हो जाएंगे किसान। तो इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी से ही अपील करेंगे कि वही एक सक्षम व्यक्ति हैं जो इस वक्त इसके ऊपर मजबूती के साथ फैसला ले सकते हैं। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए PP न्यूज़ लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।